नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं या फिर अकाउंटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। अकाउंटिंग को समझना हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप एक छोटे से स्टार्टअप के मालिक हों या फिर एक बड़े कंपनी के। अकाउंटिंग न सिर्फ आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ट्रैक करने में मदद करता है, बल्कि ये आपको अपने बिजनेस की हालत और भविष्य को समझने का एक अहम जरिया भी है। तो आज हम अकाउंटिंग के बेसिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। हम पुराने और नए दोनों अप्रोच को समझेंगे। पुराने गोल्डन रूल्स में हम डेबिट और क्रेडिट के नियमों को जानेंगे और नए अप्रोच में हम अकाउंटिंग के मॉडर्न तरीकों पर भी चर्चा करेंगे, जो आज के डिजिटल युग में बिजनेस को और भी आसान बना देते हैं। तो पहले हम पुराने अकाउंटिंग रूल्स को समझेंगे। ये रूल्स अकाउंटिंग की नींव माने जाते हैं और आज भी इनका इस्तेमाल बड़े बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम्स में किया जाता है। ये गोल्डन रूल्स डेबिट और क्रेडिट के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हैं और इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला रूल है रियल अकाउंट्स। इस रूल के अनुसार जो चीज अंदर आती है उसे डेबिट करें और जो चीज बाहर जाती है उसे क्रेडिट करें। इसके उदाहरण हैं कैश, जमीन, भवन, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। कैश एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपके पास कैश आता है तो बिजनेस के लिए वो एक एसेट है, इसलिए आप कैश को डेबिट करेंगे। और अगर कैश बिजनेस से बाहर जाता है तो वो आपका एसेट कम हो जाता है, इसलिए आप कैश को क्रेडिट करेंगे। दूसरा रूल है पर्सनल अकाउंट्स। इसके अनुसार जो प्राप्त करता है उसे डेबिट करें और जो देता है उसे क्रेडिट करें। इसमें उदाहरण है अंजलि, कोई भी देनदार या लेनदार, रॉकी स्टोर्स, बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में समझते हैं। इस रूल का मतलब है जो व्यक्ति या एंटिटी आपको पैसे दे रहा है उसे क्रेडिट करो और जो व्यक्ति या एंटिटी आपसे पैसे ले रहा है उसे डेबिट करो। एक उदाहरण लेते हैं, रॉकी स्टोर्स का अकाउंट। अगर रॉकी स्टोर्स आपको पैसे देता है, जैसे कि अगर आपने उन्हें कोई सामान बेचा हो, तो आप रॉकी स्टोर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रॉकी स्टोर्स आपको पैसे दे रहा है और रॉकी स्टोर्स को देने वाला समझा जाएगा। और अगर रॉकी स्टोर्स आपसे पैसे लेता है, जैसे कि अगर आपने उन्हें कोई माल क्रेडिट पर दिया हो, तो आप रॉकी स्टोर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि अब रॉकी स्टोर्स आपसे पैसे ले रहा है। अब हम नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में समझते हैं। इस रूल के अनुसार सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें और सभी आय और मुनाफों को क्रेडिट करें। कुछ उदाहरणों के रूप में हम देख सकते हैं सैलरी, वेजेस, किराया, बिजली बिल। अगर किसी कंपनी का सैलरी खर्च होता है तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि यह एक खर्च है। इसी तरह बिजली का बिल भी एक खर्च है, तो उसे भी डेबिट किया जाएगा। अब अगर हम सेल्स, बिक्री की बात करें तो यह एक आय है और इसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अगर किसी को किराए की आय हो रही है तो उसे भी क्रेडिट किया जाएगा। अगर किसी कंपनी ने अपनी संपत्ति को बेचकर मुनाफा कमाया तो इस मुनाफे को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि यह एक लाभ है। तो दोस्तों, इन उदाहरणों से साफ है कि नॉमिनल अकाउंट्स में सभी खर्चे और हानियां डेबिट होती हैं और सभी आय और मुनाफे क्रेडिट होते हैं। अब हम जानते हैं कि अकाउंट्स का नया गोल्डन रूल क्या कहता है। जैसा कि हमने पहले बताया, अकाउंटिंग का नया गोल्डन रूल पुराने नियमों को और सरल बनाता है। इस नियम के अनुसार हर प्रकार के खाते, अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट से नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसमें एक सीधी और आसान लॉजिक का पालन किया गया है। एसेट, संपत्ति। जब संपत्ति घटती है तो उसे डेबिट करते हैं। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। उदाहरण, अगर आपने अपनी गाड़ी बेच दी तो आपकी संपत्ति घट गई, इसे डेबिट करेंगे। लायबिलिटी, देयता। देयता घटने पर डेबिट करते हैं, देयता बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं। उदाहरण, अगर आपने बैंक का कर्ज चुकाया तो देयता घटेगी, इसे डेबिट करेंगे। कैपिटल, पूंजी। पूंजी घटने पर डेबिट करते हैं, पूंजी बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं। उदाहरण, अगर आपने व्यवसाय में पैसा जोड़ा तो पूंजी बढ़ेगी, इसे क्रेडिट करेंगे। इनकम, आय। जब आय घटती है तो इसे डेबिट किया जाता है, जब आय बढ़ती है तो इसे क्रेडिट किया जाता है। उदाहरण, अगर आपने सामान बेचा और कमाई हुई तो आय बढ़ी, इसे क्रेडिट करेंगे।
एक्सपेंसेस, खर्चे। खर्चे बढ़ने पर डेबिट करते हैं, खर्चे घटने पर क्रेडिट करते हैं। उदाहरण, अगर आपने बिजली का बिल भरा तो खर्चा बढ़ा, इसे डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स, निकासी। जब निकासी बढ़ती है तो इसे डेबिट करते हैं, जब निकासी घटती है तो इसे क्रेडिट करते हैं। उदाहरण, अगर मालिक ने अपने उपयोग के लिए पैसा निकाला तो निकासी बढ़ी, इसे डेबिट करेंगे। चाहे पुराने नियम हों या नए, उनका मुख्य उद्देश्य एक ही है, लेन देन को सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ दर्ज करना। नए नियम और तकनीकें केवल प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाती हैं, जिससे गलतियों की संभावना कम होती है और वित्तीय डेटा अधिक सटीक होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी शानदार कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करें और अगली बार मिलते हैं। ध्यान रखें, और भी देसी अकाउंटिंग के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।